बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और मेहरान मारिक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही, मैं आपसे पहला रिएक्शन चाहूँगा कि जो स्थितियाँ लगातार बनी हुई हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर, लगातार जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके कहे जा रहे हैं वो पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर रहे हैं, क्या रिएक्शन होगा पहला आपका? जी, सबसे पहले मैं भी सुन रहा था पहले स्पीकर्स के बाद जो पाकिस्तानी आर्मी अपने रक्षा की ड्यूटीज को पूरा कर नहीं सक रही है। जी। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के रक्षा के लिए नहीं है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिधर नॉर्मली मुल्कों का फौज होता है, अगर फौज को मुल्क मिला है तो उनको सब कुछ करना पड़ता है, मुल्क चलाना पड़ता है। मुल्क जी। लड़ने के लिए फौज बना नहीं है, ये जी। खाने पीने पैसे बनाने के लिए बना है। तो इसीलिए पाकिस्तान फौज का जो लड़ाई है वो पूरे पाकिस्तान के साथ भी है। और बलूचिस्तान तो ऑब्वियसली एक ऑक्युपाइड टेरिटरी, हमारा तो दुश्मन है, जी। हमारा तो ऑब्वियस इशू है। ये बात जो आज का अटैक हुआ है, अभी मेरे ख्याल घंटे से जी। ज्यादा नहीं हुआ है लास्ट अटैक को, ये प्योर प्रोवोकेशन, ये पाकिस्तान फौज की देन है, उसने अपने आप पे ये लाया है। जी। जो ट्रेन का अटैक हुआ था, इन्होंने किस मजाका खेज हिसाब से उसके साथ आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, इसको मतलब एक बहुत छोटा सा जी। इंसिडेंट, 4 एफसी वाले मर गए, 23 बेगुनाह लोगों को मारे, 214 इनके फौजी मरे उसमें। इनको तो शर्म भी नहीं आता, इनको इतना गैरत भी नहीं है। अपने मार्टर्स, जो इनको मार्टर कहते हैं, हम तो बोलते हैं जी। दहशतगर्द हमारे मुल्क में आए जो इनके फौजी हैं, अपने जो इनके मार्टर्स हैं उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको भी कचरे के वो रद्दी के टोकरी में फेंक देते हैं अपने मरों। जी। ये इस ऐसे बेगैरत कौम के साथ लड़ना भी बड़ा दिल और जिगर चाहता है कि उनमें कोई प्रिंसिपल्स और मॉरल्स हैं ही नहीं। जी। और जो स्थितियां बनी हुई हैं मेहरान जी, उन स्थितियों को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो है वो बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो स्वतंत्रता को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन के लोग हैं, उनको जिम्मेदार बता रही है कि जो पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं उसके लिए जिम्मेदार बीएलए के लोग हैं। जी, पाकिस्तान आर्मी तो जरूर कहेगा। जी। पाकिस्तान आर्मी तो अपने जो 90,000 इनके फौजियों ने अपने पतलून निकाले इंडियन फौजी के सामने, पतलून नीचे किए और माफी मांगा जी। जनरल अरोड़ा के सामने, उसको भी बांग्लादेश का कसूर मानता है, जी। उसको भी इंडिया का कसूर मानता है। जो इंडिया ने इनको डरा दिया तो इन्होंने पतलून उतार दिए, ये इंडिया का कसूर है, क्यों डराया आपने? ये तो बेगरत फौज है जी, जी। इनकॉम्पिटेंट, नाला, एक बुजदिल फौज। जी। फौज तो नहीं है, गोरे ने मुसलत कर दिया एक मुल्क के ऊपर, 2 नंबर जी। के मोटे लोग बना दिया इनको नाम फौज, बंदूक हाथ में दे दिया, नियतों जी। को मारते हैं। फौज तो है ही नहीं, नॉन प्रोफेशनल एक ग्रुप जी। ऑफ थग्स है जी। अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनसे? जी। दूसरी ओर मेहरान जी, जो बलूच स्वतंत्रता आंदोलन है, इस स्वतंत्रता आंदोलन को पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद कहती है। जी जी, जो कश्मीर में दहशतगर्दी पाकिस्तान करती है वो फ्रीडम फाइटर्स है, वो जी। नियतों को मारे जो फ्रीडम फाइटर। जी। इनके किताब में हर चीज के 2 मीनिंग होते हैं। जो जी। इनके फेवर में चलता है, इनके जेब भरता है, वो अच्छे लोग हैं, वो अच्छे आतंकवाद हैं। जो जी। अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, जो जेन्युइन फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो दहशतगर्द हैं। तो इनके बातों को सुनना ही फजूल है, अपना टाइम वेस्ट करना है। इनका टर्मिनोलॉजी, इनके बातें, ये आईएसपीआर ने 2 दिन जो अपना भाषण दिया, कोई समझ वाला हो, इनके इंटीरियर मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक एक बंदरों का टोला है, नालायक बुज़दिल लोग। इनके ना बात में सदाकत है, ना कोई हरकत में इनके कोई वैल्यू है। ऐसे क्या बोले, हम तो दुश्मन है, जाहिर है हमको अफसोस अपने आप पे होता है कि इतने नालायक लोगों के साथ हमारा पल्ला पड़ा है, जी। हमारा दुश्मनी। जी। दूसरी ओर जिस तरीके से मेहरान जी लगातार आप लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो मानवाधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है, क्या किसी ताज़ा हालात को लेकर आप जानकारी दे सकते हैं? कोई उदाहरण आप दे सकते हैं किस तरीके से बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जो बात सामने आ रही है वो हो रहा है? जी, बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज ने काफी, कम से कम ये 2-2.5 सालों में बहुत बड़ा इन्होंने एस्केलेशन किया है। खौफ तो इनका, इंटेलिजेंस तो है, इनका दाना पानी बंधा हुआ है जी। बलूचिस्तान के ऑक्यूपेशन के साथ। चीनी तो इनको कुछ देगा नहीं ऐसे ही मुफ्त में, इनको चीनियों को प्रोवाइड करना है। चीनियों को भी कुछ प्रोवाइड करने में काहिल रहे हैं, नालायक, तो कुछ कर नहीं सके प्रोटेक्ट, वो भी पैसा बंद करा है। ट्रंप से भी मदद बंद होगा। अभी आपने देखा जो उक्राइन का मौजू आया यूनाइटेड नेशन में, इन्होंने यूरोपियन का भी साथ छोड़ दिया। जी। तो जो जो भीख को हड्डी यूरोप से मिला था वो भी बंद होने वाला है। जी। तो अभी बहुत बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस फंसा हुआ है पाकिस्तानी फौज।
जी। उस डेस्परेशन में वो देखें, वो बोलते कोई पागल कुत्ता जो आता है वो सब कुछ को काटता है, वो ऐसे ही सब जगह मुंह मार रहा है। महरान जी, बलूच लोगों को लेकर बात की जाए तो बलूच लोगों की सबसे बड़ी मांग क्या है, और क्या आपको लगता है कि जो ये बलूच लोगों की मांग है वो केवल बातचीत से हल हो पाएगी? जी शायद 25 साल पहले बातचीत से हल हो पा सकती थी, जी। लेकिन जिस नहज पे अभी बलूचिस्तान का जंग आया, जिस लेवल तक नफरतें बढ़ गए हैं जी। इस दो देशों के बीच में, बलूचिस्तान और पाकिस्तान फौज के बीच में, अभी मेरे ख्याल में आज़ादी इनएविटेबल है और इवेंचुअलिटी है इस हालात का, और फार ओवर ड्यू है, लेकिन अल्लाह बलोचों को हिम्मत दे जो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो रागा नहीं जाएगी, इट जी। विल बेयर फ्रूट। महरान जी, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि उन लोगों को हिम्मत मिले जो बलूच के लिए लड़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, इनसे मतलब क्या है? क्या बलूच के आम लोगों से आपका मतलब, या केवल उन लोगों से मतलब जो इस लड़ाई में शामिल हैं? क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो बलूचिस्तान के आम नागरिक हैं, जो रोजाना अपने काम पर जाते हैं, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनका क्या रिएक्शन है, वो किस तरीके से इस लड़ाई में आप लोगों के साथ हैं? जी मेरे ख्याल में वाज़े है, अब अगर वीडियोस देखें जब ये जी। लड़ाई लड़ाई पसंद, बहुत आज़ादी पसंद विलेजेस को कैप्चर करते हैं, ये रोडों को रोकते हैं, आप पब्लिक का रिएक्शन आसपास में देखें कितना जी। खुशी महसूस होता है। जी। कल एक एंकर बोल रहे थे कि उन्होंने नोट किया कि वो समोसा वाला फ्री समोसा सबको दे रहा था। जी। तो लोग खुश हैं, लोग निजात चाहते हैं इस ऑक्यूपेशन से, हर तबके के लोग बेइज्जती से थक गए। अभी जी। आजादी से ज्यादा लोगों को इज्जत प्यारा है, अपना अपना जी। इज्जत और डिग्निटी चाहते हैं, उसके जी। लिए हर हद तक अवाम भी रेडी है आजादी के लिए भी। जी। पाकिस्तान के भाषण को कोई नहीं सुनेगा इसके बाद, और 2 नंबर के सियासतदान, चीफ मिनिस्टर, ये बुकटी मुकटी सारे नालायक जो बैठे हुए हैं, इनको भी जैसे दरख्तों से लटकाएंगे लोग। जी। महरान जी, दूसरी ओर सवाल यहाँ पर एक आपसे ये भी है कि आने वाले वर्षों में आप बलूचिस्तान की क्या स्थिति देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हालात यहाँ पर सुधरते नजर आएंगे, या जिस तरीके की जो स्थितियाँ लगातार विपरीत बनती चली आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सही होती नजर आएंगी? जी वो इंग्लिश का कहावत है, इट हैज टू गेट बेटर बिफोर इट गेट्स वर्स। तो बिल्कुल सो इट हैज टू गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, अदर वे अराउंड। तो बिल्कुल इस नहज पे आना था, जद्दोजहद को एक नेक्स्ट स्टेज तक जाना था। जी। पाकिस्तान खुद ही एक कमजोर मुल्क है, ऑक्यूपेशन कभी भी जैसे तुर्कों का ग्रीस में था 300 साल चला, हमारा 75 इयर्स है। इंशाल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं कि अनकरीब बलूचिस्तान एक आज़ाद जी। मुमलिकत बनेगा। हम बहुत अच्छे रिलेशन अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान के साथ रखेंगे। इस दहशतगर्द, इस नासूर पाकिस्तान का वजूद ही ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म नहीं होगा तो लिमिटेड ऊपर पंजाबिस्तान बन के चुपचाप से अपना खा पी के चुपचाप बैठे। इन्होंने तो पूरे इलाके को, पूरे दुनिया को एक न्यूसेंस है, कैंसर है। तो जी हाँ, हम भी निजात हासिल करेंगे, आप भी निजात हासिल करेंगे जब बलूचिस्तान आज़ाद हो। महरान जी, इस बीच एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बातचीत को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या कभी आप लोगों की बातचीत पाकिस्तानी सरकार से हुई है? जो पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत हुई हो? जी पाकिस्तानी सरकार, ये पाकिस्तानी सरकार तो कुछ है नहीं उस मुल्क में, फौज जी। जो है